फादले नौजवान कायदे यूथ फोर्स साहिबजादा हाफिज इनामुर रहमान यजदानी साहब, सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस यूथ फोर्स सूबा पंजाब, अपने कायद और अपने कायद अपने कायद दे आमद तो पहले एक पुरजोर नारा, नाराए तकबीर। यजदानी शहीद की तस्वीर ने जिन्होंने दोस्तों ने हजरत अल्लामा यजदानी शहीद को देखा, कोई ना मरबान साहब के चेहरे के अंदर ना खुब के देखना कि ओ यही तो 32-33 साल 35 साल पुराने यजदानी साहब की फोटो नजर आएगी इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर। हजरत हाफिज इनामुर रहमान यजदानी साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, हजरत मौलाना हाफिज इनामुर रहमान यजदानी साहब। हजरात मोहतरम, रात का काफी सारा हिस्सा बीत चुका है। दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद आप अहबाब को रात गए इस तरह बिठाना किसी आजमाइश से कम नहीं है। इसलिए मैं इंतहाई इख्तिसार से आप अहबाब के साथ हम कलाम होना चाह रहा हूं। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला आपका आना, उलमाए किराम का तशरीफ लाना अपने दरबार में मकबूल व मंजूर फरमाए। हजरात, दीन इस्लाम को ये एजाज हासिल है कि हर दौर में, हर जमाने और हर इलाके में अल्लाह ताला ने इसको बड़े जर्नैल अता किए हैं। दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैगंबरे कायनात के पैगाम को आम करने के लिए, कुरान के पैगाम को पहुंचाने के लिए मिल्लत इस्लामिया की पासबानी के लिए, अपनी तौहीद के नगमे गाने के लिए हमेशा से ऐसी शख्सियत का एहतमाम किया है कि जिन्होंने अपने किरदार से, कि जिन्होंने अपनी गुफ्तार से, कि जिन्होंने अपने आमाल से और कभी कभार अपनी जानों का नजराना पेश करके शमा इस्लाम को रोशन रखा है। बुतों के शहर में खुदा का नाम लिखा है और कहा कि गम न करो, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। हजरात, जिनका पैगाम ये था कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और जिनका पैगाम ये था कि इंसानों की बदल जाएंगी तकदीरें देखना, बातिल की मिट जाएंगी तहरीरें देखना। ला इलाहा इल्लल्लाह का जब निसाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हजरात, इस्लाम के वो जर्नल फारूक आजम हैं
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कायनात के इमाम फरमाते हैं सारी दुनिया शैतान से डरती है, लेकिन मेरी मिल्लत का एक नौजवान ऐसा है जिससे शैतान भी डरता है। और हजरात वो फारूक आजम जिनके बारे खुद इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारी दुनिया की गलतियों का हिसाब मुमकिन है, लेकिन फारूक आजम की नेकियां इतनी हैं जितने आसमान के सितारे हैं। जिस तरह आसमान के सितारों का हिसाब मुमकिन नहीं, इसी तरह फारूक आजम की नेकियों का हिसाब मुमकिन नहीं। हजरात, इस्लाम बड़ा जरखेज है। कहीं उस्मान ज़ुन्नुरैन नजर आते हैं। वो उस्मान ज़ुन्नुरैन जिनको खुद इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुकद्दसा में 28 मरतबा जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। और इसी इस्लाम के बूटे की आबयारी के लिए कहीं अलीउल मुर्तजा नजर आते हैं। कद काट के इतने बड़े नहीं, जिस्म के मजबूत नहीं, मरहब से लड़ाई होती है। आन ही आन में उसको शिकस्त दे डाली। तारीख का मुअर्रिख कलम पकड़कर हैरान बैठा है। कहा जिस्म का इतना मजबूत नहीं, कद काट का इतना बड़ा नहीं, तो कहा खुदा की कसम मैदान जंग में हमारी तलवारें नहीं लड़ती, मैदान जंग में हमारे तीर नहीं लड़ते, मैदान जंग में लड़ता है तो जज्बा ईमानी लड़ता है। हजरात, ये इस्लाम बड़ा जरखेज है। कहीं इस बूटे की आबयारी के लिए मुअव्वज़ और मुआज़ नजर आते हैं। आन ही आन में अबू जहल का सर काट के जमीन में खाक में रौंद दिया और इस बात का ऐलान कर दिया, कसम खाई है कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है कि वो गालियां देता है महबूब बारी को। हजरात, ये इस्लाम बड़ा जरखेज है। कहीं इस बूटे की आबयारी के लिए इमाम इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। और अहले हदीसों, एक बुखारी को लिखने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 7000 इस्तिखारा किया और 15,000 नवाफिल को अदा किया। इस इस्लाम के बूटे की आबयारी करते हुए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने किताब को लिखा। चेहरे पर खुशी के असरात है। किसी ने कहा बड़ी बात है किताब लिखी है। कहा इससे भी बड़ी बात कि इस मौता इमाम मालिक में एक भी हदीस ऐसी नहीं जिस पे खुद मालिक ने अमल ना किया हो। ये है मेरे इस्लाफ की तारीख। ये इस्लाम बड़ा सरखेज नजर आ रहा है और मेरी तारीख और मुझे अपनी तारीख पे नाज है। मेरी तारीख तो ये है
कि मेरी तारीख से आज भी जन्नतुल बकी की मट्टी की खुशबू नजर आ रही है। इस इस्लाम के बूटे की आबियारी के लिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतों को बर्दाश्त किया। अल कुरआन लैसा बिमखलूक़ीन जैसे सच्चे अकीदे पर नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतों को बर्दाश्त किया और जामे शहादत को नोश कर गए। उसी काफिले के सलार, उसी काफिले के नडर और बेबाक सिपाही हजरत अल्लामा ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने बातिल हुक्मरानों का डटकर मुकाबला किया और ये शेर कहने पर और ये शेर कहते कहते अल्लाह के हुजूर पेश हो गए और शहीद कायद फरमाया करते थे, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हजरात, ये इस्लाम बड़ा जरखेज है। कहें इस इस्लाम के बूटे की आबियारी करते हुए हजरत बाबा यज़दानी शहीद ने अपने जिस्म पर खंजरों को बर्दाश्त कर लिया, भैया इनामुर रहमान को कुर्बान कर दिया और आखिरकार मीनारे पाकिस्तान के साए तले खत्मे नबूवत की चौकीदारी करते हुए जामे शहादत को नोश कर गए। आज उन्हीं के रूहानी फर्जंद इस बात का पैगाम लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं कि रब्बे काबा की कसम, जब तक जिंदा रहेंगे निफाज इस्लाम के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए, निफाज इस्लाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। बोलो, उठकर बोलो, इस बात का वादा करो। इंशाअल्लाह रहमान अपने कायद हजरत अल्लामा साजिद मीर की क़ियादत में, आमिर सिद्दीकी, हाफिज सलमान आज़म की सियादत में जब तक जिंदा रहेंगे नमूसे सहाबा की बात करते रहेंगे। बोलो नाराए तकबीर। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, हाफिज इनामुर रहमान यज़दानी साहब वो और होंगे जो छीन लेते हैं गुलों का शबाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।